हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। आज यूनिवर्सिटी की पाठशाला में अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के लेक्चर पे एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी तक की कंडीशंस तक का एक्सप्रेशन जो था वो कैसे लाते हैं वो सारा कुछ देखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताया था, कुछ डेरिवेशन का पार्ट बताया था। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ये डेरिवेशन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं एज एज इट इज़, उसी फॉर्म में आपको जैसा का जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फुल लोड के केस में, हाफ फुल लोड के केस में एक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे बताते हैं, ये सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी होता है कि कई बार इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, एफिशिएंसी कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल ये पहला, मैक्सिमम एफिशिएंसी का कैलकुलेशन ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट के न्यूमेरिकल, चौथे नंबर पे वोल्टेज रेगुलेशन और पांचवें नंबर पे ऑल डे एफिशिएंसी। ये पांच ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये अगर आप करके जा रहे हैं तो ट्रांसफार्मर के चैप्टर से आपकी यूनिवर्सिटी में इससे बाहर का न्यूमेरिकल नहीं बनता है, न्यूमेरिकल इसी के अंदर से आता है हमेशा। ठीक है, तो आज उसी सीरीज में आपके लिए न्यूमेरिकल ऑन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है सबसे पहले करवाने वाला हूँ। कुछ एक क्वेश्चन आपको, तीन क्वेश्चन कराऊंगा, तीन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तीनों से ही एफिशिएंसी कैलकुलेशन पूछा रहेगा। चूंकि आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस पढ़ा हुआ है मेरे साथ, तो मैं आपको इसी के अंदर मैक्स एफिशिएंसी का केस जो है वो भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरे न्यूमेरिकल्स, फटाफट से हम लोग बनाते हैं इसके क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है आज का लेकर के आता हूँ और आपको मैं टॉपिक दिखा दूं कि अब ट्रांसफार्मर का चैप्टर जो है ये हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही वाले हैं। हम लोगों ने देखिए इतना टॉपिक जो है इसका कवर कर लिया है। प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन हो चुका, आइडियल प्रैक्टिकल पढ़ लिया हम लोग, ईएमएफ इक्वेशन, रेशियोज है ना, ऑपरेशन फॉर नो लोड, ऑन लोड, इक्विवेलेंट सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसमें लिखा नहीं है भले, बट एससी टेस्ट, ओसी टेस्ट दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। लॉसेस का एक्सप्रेशन हम लोग देख लिए हैं। रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन, इसके अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी वगैरह का केस जो है, लोडिंग कितने लोडिंग पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, ये सारा केस हम लोग इसके अंदर स्टडी किए हैं। अब जो पढ़ना बचा वो क्या बचा, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना बचा हुआ है और उसके साथ साथ ऑल डे एफिशिएंसी का कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को और बढ़िया तरीके से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हम लोग अगर कवर करते जाते हैं तो उसके बाद फिर काफ़ी कुछ अपना एकदम बेस्ट वे में कवर रहेगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इसी चीज़ की जल्दी से बिना देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ। इसको देख के पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इससे बोल क्या रहा है, अप्रोच कैसे करना है। अब फॉर्मूला पूरा आपकी कॉपी में है ऑलरेडी, तरीका आपको पता है, बस उसको अप्लाई कैसे करेंगे बस ये सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि एक 50 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ये आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है, केवीए रेटिंग याद करिएगा, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आप लिखते थे एक्स टाइम्स ऑफ दैट केवीए रेटिंग, तो ये वही वाला केवीए रेटिंग आपको दिया हुआ है 50 केवीए। ठीक है, उसके अंदर आपको देता है इट इज हैविंग अ कोर लॉस, इट इज हैविंग अ कोर लॉस ऑफ हाउ मच। क्वेश्चन को ट्रांसफर कर लेते हैं बोर्ड पर अपने स्क्रीन पर और यहां पर इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। चलिए लेट्स सी। तो भाई ये हमारा सवाल था पूरा और इसको मैं ले आता हूँ बोर्ड पर ताकि हम लोग इसको यहाँ से स्टडी करें और इसी के नीचे लिखते हुए जाएं इसका सोल्यूशन। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको गिवन डेटा लिखना है कि भाई गिवन में क्या क्या चीज़ है हमारे पास। देखिए, गिवन में आपके पास ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, कितनी रेटिंग है आपके पास, इसकी केवीए रेटिंग जो है वो कितनी है, 50। ठीक है, केवी रेटिंग मिल गई आपको। फिर आपको बोलता है इट इज हैविंग अ कोर लॉस ऑफ 500 वॉट। याद करिएगा कोर लॉस डब्ल्यू आई के फॉर्म में, आयरन लॉस, फिक्स लॉस, कोर लॉस, कांस्टेंट लॉस, ऐसा किसी भी नाम से आप इसको बोलते हैं। सो दिस कोर लॉस डब्ल्यू आई इज गिवन एज 500 वॉट्स। क्या ये सही फॉर्मेट है इसको एक्सप्रेस करने का, आपको इसको किलो वॉट्स के फॉर्म में लिखना चाहिए। किलो वॉट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, 0.5 किलो वॉट लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा, 0.5 किलो वॉट्स के फॉर्म में। ओके, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद और क्या क्या डेटा जो है आपको गिवन है यहाँ पर वो भी चेक करते जाते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो आफ्टर दिस कोर लॉस आपको नेक्स्ट बोलता है फुल लोड कॉपर लॉसेस, WCU एट फुल लोड। ये कितना दिया हुआ है आपको, 900 वॉट, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या 0.9 किलो वॉट, ऐसा लिखा जा सकता है। सभी चीज़ों को एकदम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट कर लेना है। देन उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है इफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज 0.8 लैगिंग, मतलब आपको कॉस फाई की वैल्यू दे दिया कितना, 0.8 लैगिंग। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोलता है, इतना डेटा के बाद आपको आराम से मस्त से एक बढ़िया सा बेसिक सा चीज़ पूछा है कि कैलकुलेट द फुल लोड एफिशिएंसी। बहुत इजी है, सीधे फॉर्मूले में पुट करना है आपको। क्या पुट करने बोला, सबसे पहले फुल लोड एफिशिएंसी, ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी एट फुल लोड। मुझे बताइए इस टाइम पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, लोडिंग आप बताते हैं ना, वो कितना रहेगा, इसकी वैल्यू फुल लोड पर 1 रहेगी, 100% है।
100% है तो इसकी वैल्यू 1 रखना चाहिए आपको। अच्छा, अगर ये 1 है तो उस कंडीशन पे आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा फिर? तो आपको पता है कि परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इनटू cos phi डिवाइडेड बाय केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इनटू cos phi एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय, फिर से आप ऐसे ही इसको एक्स के फॉर्म में दोबारा से लिखेंगे, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस वाले फॉर्म में। तो ये हो जाएगा अगेन एक्स टाइम्स ऑफ, फिर से केवीए रेटिंग लिखेंगे हम लोग, एक्स टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग अगेन cos phi प्लस डब्ल्यू आई प्लस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी यू इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला बताइए आपने कॉपी में नोट किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो इसको अभी फिर से एक बार लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा अभी फुल लोड के कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो डब्ल्यू सी यू एफ एल यहाँ पर आप जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। दिस इज द केस फॉर फुल लोड, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, फुल लोड के लिए कॉपर लॉस दिया हुआ है, उसी का हमको यूज़ करना है जब पहला केस एफिशिएंसी का रहेगा। तो डेटा सारा का सारा आपके पास है, बस इसको पुट कर दीजिए और कैलकुलेट करिए। चलिए लेट्स सी, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक्स की वैल्यू 1 है मेरे पास, केवीए रेटिंग कितना है 50 मल्टीप्लाइड विथ cos phi दैट इज 0.8। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप with again the same case, same data, 50 into 0.8 cos phi तक पहुंच गए। WI प्लस एक्स स्क्वायर WC, देखिए WI क्या है आपके पास 0.5 किलोवाट, 0.5 किलोवाट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं, ये प्लस में होगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, दिस इज प्लस, और फिर आगे होगा प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स तो 1 है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे WCU एट फुल लोड जो उसको पुट कर दीजिए 0.9 किलोवाट, 0.9 किलोवाट, सारा चीज़ किलो के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे किलोवाट नहीं भी मेंशन करेंगे तो चल जाएगा, ये जस्ट आपके समझने के लिए मैंने ऐसा मेंशन करके दिखाया था, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा मेंशन करें। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोबाइल कहाँ गया मेरा? हाँ ये रहा। चलिए तो इसको जल्दी से एक बार सॉल्व करके बताइए मुझे कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग सॉल्व जरूर से करिएगा। बोर्ड पे देख के सोल्यूशन ईजी लग सकता है और ईजी है भी इनफैक्ट, लेकिन जब खुद से सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपका। एग्जामिनेशन में आप यूज टू हो जाएंगे सब डेटा से, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देखिए ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल को लेके बहुत ज़्यादा एक तनाव का माहौल रहता है, हमेशा टेंशन का माहौल रहता है कि ट्रांसफार्मर इतनी बड़ी चीज़ है, इतना टफ न्यूमेरिकल आता है। नहीं, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं आता है, आपको बस फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए और गिवन डेटा से पहचानना आना चाहिए, बाकी सारा का सारा सिस्टम सिंपल है। इनफैक्ट डीसी नेटवर्क्स अगर आपसे बन जाता है तो वो टफ है, अगर वो बन रहा है तो मतलब आपका कमांड बहुत बढ़िया है इन चीज़ों पे। बाकी यहाँ पे तो सब पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है सारी चीज़ें। एफिशिएंसी परसेंटेज जो है उसका कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, मेरे पास डेटा आया है 0.9661, तो 96.6%, ये मेरे पास परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड। लिख देता हूँ मैं, दिस इज द परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड। ट्रांसफार्मर जब फुल लोडिंग पर काम कर रहा है तो इतनी परसेंट की एफिशिएंसी दे रहा है एज पर दिस क्वेश्चन, कितना 96.6%। ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ। नॉर्मली ये सब क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं आपके? 7 मार्क्स से लेके आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 15 मार्क्स तक इसका मार्क्स जो है, मार्किंग जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो इस रेंज पर अगर आप मार्क्स अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे सब क्वेश्चंस को एकदम बढ़िया से रेडी करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, मतलब नेक्स्ट पार्ट, द लोड एट विच एफिशिएंसी बिकम्स मैक्सिमम। आपको लोडिंग का कंडीशन पूछा है कि कौन से लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। याद करिए, आपकी कॉपी में एक बार चेक करिएगा, मैंने आपको इसका डिटेल लिखवाया हुआ है, ये जरूर से आपकी कॉपी में इसका कंडीशन लिखा होगा, जहां पे मैंने लोड या एक्स का कंडीशन आपको लिखवाया है कि किस लोड पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ठीक, चलिए बी वाला जो पॉइंट है उसको शुरू करते हैं। लोडिंग एक्स एट विच द एफिशिएंसी बिकम्स मैक्सिमम। फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट, ऐसा कुछ लिखवाया था क्या मैंने आपको लॉसेस के फॉर्म में? याद करिएगा एक बार जल्दी से। तो मैंने आपको लिखवाया था ना कि x इज इक्वल टू अंडर रूट आयरन लॉस विद रिस्पेक्ट टू कॉपर लॉस। अगर फुल लोड के केस का आपको गिवन है तो उसको वहां पर आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों डेटा अवेलेबल है क्या? देखिए आपके पास दोनों डेटा अवेलेबल है ना। आपको WI की वैल्यू 0.5 किलोवाट गिवन है, पुट कर दीजिए 0.5, और WCU किस में दिया हुआ है आपको? 0.9 दिया हुआ है, इसको भी पुट कर दीजिए 0.9। तो 5 दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं लेट्स सी कितना आता है। ठीक है,
तो इसको मैं कर देता हूँ अंडर रूट 0.5 डिवाइडेड बाई 0.9। ये डेटा आ गया मेरा √5/3 दैट इज 0.7453। एक्स की वैल्यू आ गई 0.7453। इस एक्स का कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में समझिएगा। आपको बोलता है कि कौन से लोडिंग कंडीशन पे मैक्सिमम एफिशिएंसी बनेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम लोग पहले यहां से बता दिए कि इस लोडिंग पर मैक्सिमम एफिशिएंसी बनेगी। अभी इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया था वो फुल लोड के लिए था, जहां एक्स की वैल्यू 1 लेके चल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब जब आपको बोलेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालो तो आप कौन सा लोड पुट करोगे, अब आप एक्स की वैल्यू ये पुट करोगे 0.7453। ये कहां से आया, जब मैंने मैक्सिमम लोड की कंडीशन को पुट किया। कंडीशन क्या थी, अंडर रूट WI/WC एट फुल लोड, ठीक। पुट कर दिया मैंने, ये डेटा मेरे पास आ गया। ये एक और आंसर हो गया आपका बी पार्ट का, ठीक है। दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। अब सी पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हाफ में डिवाइडेड है ना, तीनों हाफ के अलग अलग मार्क्स प्रोवाइड हो रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए तो तीसरा हाफ जो इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें आपको जरूर एफिशिएंसी निकालने बोला होगा। हाँ लिखा ही हुआ है द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कंडीशन तो बता दिया मैक्सिमम एफिशिएंसी का, बस लोडिंग की जगह इसी को पुट करके फिर से एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख दीजिए तो बन जाएगा, है ना। दोबारा से आप इसी कंडीशन को पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस जो है वो आ जाएगा दोबारा से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो केवीए जो है मुझे बताना है यहाँ पर फिर से एफिशिएंसी मैक्सिमम, ठीक है। परसेंटेज एफिशिएंसी मैक्सिमम क्या बताऊंगा मैं, एक्स टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग, हाँ, इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग इंटू कॉस फाई प्लस WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU, ठीक है, इंटू 100। नॉर्मल फॉर्मूला है ये, नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है जो मैंने अभी जस्ट पुट किया। क्या इससे बात बनेगी, क्या इससे बात बन सकती है, क्या इससे चीज़ें सॉल्व हो सकती है, लेट्स सी। चलो करके देखते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी की तो कंडीशन है ना, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, अगर आपको ध्यान में होगा तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, एक्स टाइम्स ऑफ केवी रेटिंग इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स ऑफ केवी रेटिंग इंटू कॉस फाई प्लस टू टाइम्स ऑफ मैं आपको किस फॉर्म में लिखवाता हूँ, WI के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर वो फॉर्म गिवन है तो उसको पुट कर लीजिए, और वो नहीं गिवन है तो सीधे आप एक्स का डेटा पुट कर लीजिए, आपका ये भी फॉर्मूला मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है। चलो देखते हैं। इसमें आप लिखेंगे एक्स की वैल्यू 0.745 इंटू केवीए रेटिंग दैट इज 50 इंटू कॉस फाई 0.8। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाई अगेन सेम वैल्यू 0.745 इंटू 50 इंटू 0.8 प्लस WI कितना है आपके पास 0.5 है क्या, और एक्स स्क्वायर यानी 0.745 का स्क्वायर इंटू WCU कितना है भाई, WCU है आपके पास 0.9 इंटू 100 कर लो। आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस चाहिए, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का आपने एक्स निकाल लिया कि किस लोडिंग पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, बस पुट करके डेटा निकालना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.745 इंटू 50 इंटू 0.8 होल डिवाइडेड बाई 0.745 इंटू 50 इंटू 0.8, ये डेटा, और फिर साथ में लिखेंगे प्लस 0.5 प्लस 0.745 का स्क्वायर इंटू 0.9, ठीक है। देखिए डेटा कितना आ रहा है यहाँ पर। मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो केस है, ईटा मैक्स का जो केस है, वो मुझे यहाँ पर दिखता है 96.75%। एक बार क्रॉस चेक करके देखें कि क्या कंक्लूजन मिलता है। भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो मेरे स्टैंडर्ड एफिशिएंसी तो बड़ी दिखनी चाहिए, तभी मैं मानूंगा मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो देखिए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितना आया था यहाँ पर, स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आया था 96.6, मतलब हम लोग लगभग अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी के करीब करीब ही थे। और अब जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आया वो 96.75 आया, स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन जितना भी कम से कम डिफरेंस भी अगर होगा स्टिल दिस विल बी हायर। तो एक तरीका है ये भी चेक करने का, आप अपने स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के इक्वेशन से चेक कर लीजिएगा आंसर से, ये हमेशा ज़्यादा ही दिखेगा आपको, पॉइंट में ज़्यादा सही बट दिखेगा जरूर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन जो है वो होता है कंप्लीट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। सी, बी और ए ऑप्शन बन जाएगा। ऐसा सवाल आप सभी से ट्राई करके जरूर से देखिएगा। इससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चंस होंगे आप अपने बुक्स से, टेक्स्ट बुक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे आप जरूर से बनाइए। आपको तब तक मैं अगले वैरायटी के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो एक तो तरीका ये हो गया कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एग्जामिनेशन में,
हो सकता है ऐसे ना पूछे, कोई दूसरा लैंग्वेज से पूछे, किस तरीके से, चलो देखते हैं और किस वैरायटी का क्वेश्चन आता है। चलो एक और बढ़िया सी वैरायटी का क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को रीड करिए। इसमें से मेरे बताने से पहले आप लोग खुद से कितना डेटा ढूंढ पाए हैं वो लिख लीजिए कॉपी में। मैं बताऊं उससे पहले आप लोग कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितना डेटा इसमें से आप ढूंढ पा रहे हैं, ये करना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार करके रखिए, फिर इसके आगे से मैं बताता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। आई गेस कि आप लोग को ये विजिबल होगा ये सवाल। क्वेश्चन में बोलता है सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है जो कि यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी अब बता दिया इस बार। पावर फैक्टर यूनिटी है यानी कि 1, एफिशिएंसी बता दिया पहले से कि 90% है, किस पर, हाफ लोड पर एंड फुल लोड पर, कितने के, 1 किलोवाट के, ठीक है। अब आपको बोलता है नाउ कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 70% ऑफ द फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। 70% ऑफ द फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। क्या डेटा समझ में आ गया, क्या क्या दिया हुआ है? देखिए इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि फॉर्मूला आगे क्या यूज कर पाएंगे हम लोग। जैसा गिवन डेटा होगा उसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला जो है वो पुट कर पाएंगे। क्या इसमें से आप केवीए रेटिंग ढूंढ पाए कहीं पे? क्या इसमें से केवीए रेटिंग जो है, केवीए रेटिंग वाला पार्ट या रेटिंग वाला कुछ पोर्शन अपने को दिख रहा है क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर से? इस क्वेश्चन के अंदर केवीए रेटिंग कितनी होगी? इस क्वेश्चन के अंदर आपको केवीए रेटिंग जो मिल रही है दैट इज 1। अच्छा, और देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको एफिशिएंसी दो फॉर्म में दिया हुआ है ना। एफिशिएंसी एट फुल लोड कितने का दिया हुआ है? 90%, ठीक। और आपको सेकंड केस में बोला एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड, एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड, ये कितने परसेंट का दिया हुआ है? 70% का दिया है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एट 70% द फुल लोड। अच्छा ये पूछा है आपको, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ 90% एट हाफ लोड एंड फुल लोड। अच्छा, फुल लोड पे भी इतना है और हाफ लोड पर भी 90% है। आपको पूछा है कि इसको हटा के 70% लोड पर एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। चलो तो हाफ लोड और फुल लोड दोनों को कंडीशन दे दिया। पावर फैक्टर भी गिवन है क्या क्वेश्चन में? यूनिटी बोल दिया है। cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जानी चाहिए, ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर। ओके, आउटपुट एट फुल लोड, फुल लोड का आउटपुट है कितना? 1 किलोवाट। चलिए इतना डेटा आपके पास है, अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तरीका सोचिए। देखिए हम लोगों को एक, हमारे पास देखिए जब जब एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करेंगे ना, एक ही फॉर्मूला है जो एकदम स्टैंडर्ड है, जो फिक्स है, जो हर केस में आपको यूज़ करना है, वो है एफिशिएंसी परसेंटेज, ठीक है। फुल लोड के केस में ये कैसा हो जाएगा? एक्स टाइम्स ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बार बार आप इस फॉर्मूले को अगर लिखते हैं तो ग्रेजुअली आपको ये याद हो जाता है, आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है, दिमाग में एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा एग्जाम के समय में, और कोई डेटा छूटेगा भी नहीं। कई बार बच्चे एक्स छोड़ देते हैं, वह चला लोडिंग ही नहीं शो किए, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एक्स टाइम्स ऑफ अगेन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इनटू cos फाइव पावर फैक्टर प्लस WI प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस फुल लोड का, ठीक है, इनटू 100। इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 90%। इसी चीज़ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पर? 90%, ठीक है। तो ये फुल लोड का कंडीशन है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि ये एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ईटा फुल लोड जो है ये मेरे पास 90% आ जाएगा। 100 हटा दूंगा तो यहाँ पर जो 0.09 वाला जो केस है वो मैं लिख सकता हूँ, 0.9 वाला जो केस है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर जितनी वैल्यू है हमारे पास एटलीस्ट उसको पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू 1 है, केवी रेटिंग मैंने आपको बताया 1 है, cos फाई की वैल्यू ये भी 1 है। पुट करते हैं सारा डेटा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है अपने पास। तो x की जगह पे मैंने लिख दिया 1, केवी रेटिंग पे लिख दिया 1, cos फाई पे लिख दिया 1, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ फिर से वही 1 1 1 प्लस, अब डब्ल्यू आई प्लस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी यू का क्या करूँ मैं? डब्ल्यू आई प्लस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी यू का क्या करें हम लोग? कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। डब्ल्यू आई एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू सी यू इंटू 100 इज इक्वल्स टू 90, इंटू 100 कर देंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 90, ठीक है। तो मतलब इसको मैं 1 बना देता हूँ, और ये डेटा मेरे पास कितना हो गया? ये डेटा जो है सपोज कर लीजिए ये 0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है, 1 प्लस के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 0.9, इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो हो जाएगा 0.9 इंटू 1 प्लस डब्लू आई प्लस डब्लू सी यू। ठीक है, चलिए इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा प्रॉपर। हाँ जी, और ये हो गया इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे के पूरे इक्वेशन के साथ। तो 0.9 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ 0.9, फिर 0.9 इसमें से, इसमें कॉमन निकाल के अगर मैं बाहर कर दूं तो मेरे पास बचेगा 1 में से 0.9 होगा तो 0.1 बचना चाहिए इधर पर। ठीक है, और डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी यू अलग है, डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी यू इज इक्वल्स टू 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, 9.9 को इस समय मल्टीप्लाई किया, उससे आया ये पूरा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा डेटा जो था ये मेरा 90% के आसपास था, आसपास नहीं 90 ही था, 90% का डेटा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 0.9 से इसको इक्वेट कर दिया, 100 को हटा के 100 से डिवाइड कर दिया इसको। ये समझ गए ना यहाँ तक का पोर्शन? तो अब एक काम करते हैं, इसके आगे ये सॉल्व हो नहीं रहा है तो इसको रोक देते हैं यहीं पर, इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। अब सेम यही केस आपको हाफ लोड के लिए भी करना है। ठीक है, हाफ फुल लोड के लिए भी एग्जैक्टली ऐसे ही करने बोला आपको। चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे अब इसके आगे फॉर हाफ लोड या हाफ फुल लोड। हाफ फुल लोड मतलब x की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5, ये तो तय है। तो इसका मतलब फिर से आप लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड यानी 90% इज इक्वल टू x मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1, पावर फैक्टर तो 1 ही है। सेकेंड केस में फिर से हो जाएगा डिनोमिनेटर में हाफ इंटू 1 प्लस डब्ल्यू आई प्लस हाफ का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू सी यू। ठीक है, और ये पूरा डेटा किसके बराबर है? ये 0.9 के बराबर है। अभी भी फिर से आपके पास यहाँ पर क्या डेटा है? यहाँ पर फिर से आपके पास 0.9 है। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25 की जगह 0.5 की जगह 0.25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर आ गया आपके पास हाफ, नीचे आ गया डिवाइडेड बाई हाफ प्लस डब्ल्यू आई प्लस 0.25 टाइम्स डब्ल्यू सी यू। इन सबको भी चाहो तो पॉइंट में आप लिख सकते हो, कैलकुलेशन वैसे भी आपको कैलसी से करना है तो ईजी रहेगा। इसको आप लिखेंगे 0.5 और ऊपर भी है 0.5। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.9। 0.9 इसीलिए क्योंकि इस केस पे भी आपको डेटा सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, आपके डेटा में यहाँ पर कोई चेंज नहीं है ना, आपको फिर से यही बोला है कि इस लोड के कंडीशन पर भी आपका जो वो होगा एफिशिएंसी होगा वो 90% ही है, तो डिट्टो सेम डेटा आप पुट करेंगे यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका कुछ डेटा जो है वो यहाँ से भी सॉल्व होकर के आएगा, कुछ डेटा जो है वो इधर से भी सॉल्व होकर के आएगा। ठीक है, तो 0.5 है, इसको उधर भेज देंगे हम लोग, 0.9 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 0.5। पहले तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग, एक मिनट, 0.9 डिवाइड बाई 0.5, दिस डेटा इज 1.8। अब 1.8 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.8 इंटू 0.5 प्लस डब्ल्यू आई प्लस 0.25 डब्ल्यू सी यू। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 0.5, ये आ गया मेरे पास 0.9 प्लस 1.8 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू आई प्लस 1.8 इंटू 0.25, ये हो गया 0.45 डब्ल्यू सी यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो किस तरीके का डेटा जो है वो यहाँ पे बनेगा, ये एक बार आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डेटा जो है वो किस टाइप का बन रहा है। ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसको भूलिएगा मत। तो ईटा की वैल्यू आपको गिवन थी वहाँ पे, और उसके रिस्पेक्ट में आप पूरे के पूरे इसको सिंप्लीफाई करिएगा। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको एक साथ में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना आ जाए। इसको ऐसे अलग अलग स्टेप पे लिखूंगा तो कन्फ्यूज़न जाएगा। रुको, सीधे सीधे इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से। ठीक है, 0.5 का एक्सप्रेशन तो है ही ऊपर, और ये हो जाएगा 0.9 ब्रैकेट में 0.5 प्लस डब्ल्यू आई प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू सी यू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ से बन गया, और इक्वल टू के उस तरफ आपके पास क्या चीज़ है? इक्वल टू के उस तरफ आपके पास है 0.5। ऐसा कर लो, ये ज़्यादा ठीक है।
चलिए, तो अब यहाँ से कॉमन लेकर के इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये डिवाइड में आ गया और बच गया, माइनस हो जाएगा इसमें से 0.5। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे दिखता है, इसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है एक बार आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपके लिए। इसको आप देखेंगे, दिस विल बी WI प्लस ये 0.25 था, ये सिंप्लीफाई और कहीं नहीं होगा तो 0.25 का 25 ही रहेगा। WI प्लस 0.25 ऑफ WCU, ये डेटा आ जाएगा इसमें से, जब मैं माइनस करूंगा, एक सेकेंड, 0.5 डिवाइड बाई 0.9, 0.555 है ना, और इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 0.05, 0.055 या 0.05 जो है, ये डेटा मेरा यहाँ पर आ रहा है। एक बार आप इसको चेक करिएगा, एग्जैक्टली सेम डेटा यही आएगा आपका भी। अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसको मैं बना देता हूँ मेरा सेकंड एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया, मेरे क्वेश्चन में फुल लोड का कंडीशन दिया था, फॉर्मूले में पुट करके निकाल दिया, आयरन लॉस और कॉपर लॉस के टर्म में ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर दूसरे केस में मेरे क्वेश्चन में हाफ फुल लोड का दिया था, परसेंटेज एफिशिएंसी भी दिया था, उसके रिस्पेक्ट में मैंने निकाला, तो ये डेटा आ गया। ऐसे दो एक्सप्रेशन है ना। अब चलिए दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप कैल्सी में पुट करके सीधे सीधे सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कैल्सी के इक्वेशन वाले टर्म पे मैं जाता हूँ, आप डायरेक्टली ऐसे मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे कैल्सी में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 1 0.1 ये मैंने पुट कर दिया, और सेकंड केस में मैं पुट करूँगा, देखिए यहाँ पे पुट करूँगा 1, इधर हो जाएगा 0.25 और लास्ट वाले में हो जाएगा 0.05। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू आएगी। पहली 1/30 आ रही है, तो मतलब WI का एक्सप्रेशन आपके पास है 0.033, और WCU का एक्सप्रेशन जो है 1/15, इसका मतलब 0.066, सब किलोवाट्स के फॉर्म में आ गए आपके पास। देखिएगा एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आएगा। तो 0.033 किलोवाट, 0.066 किलोवाट्स, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो अभी हम लोगों ने किया। अब आगे का क्वेश्चन बन जाएगा, आपको बोलता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 70% ऑफ फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर अभी भी बोला है, लेकिन लोड कितना बोला है, 70% बोला है ना। तो आपके पास WI और WC का एक्सप्रेशन तो आ गया है, बस इसको 70% के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसी को आप 70% के लिए कैलकुलेशन करिए, कैसे बनेगा देखिएगा। 70% बोला मतलब x की वैल्यू समझ गए आप कितनी होगी। इस बार x की वैल्यू आपके पास होगी 0.7, ठीक है। इस बार x का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, 0.7, 70% लोडिंग के लिए। तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो आप लिखेंगे 0.7 इंटू 1। 1 क्यों, केवीए रेटिंग याद करिएगा, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर है तो फिर से 1, दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय अगेन 0.7 इंटू 1 इंटू फिर से एक बार 1 प्लस WI का वैल्यू इस बार तो है आपके पास, कितना है 0.033 प्लस x का स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर इंटू WCU की वैल्यू कितनी है 0.066 या 67, जितना भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप, 0.066 है। ओके, ये पुट कर दीजिए इंटू 100, परसेंटेज एफिशिएंसी है तो इंटू 100 भी कर लेंगे लास्ट में, कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल 100% आपका सही आंसर आएगा इसके अंदर से। सॉल्व करते हैं चलो। तो कैल्सी को नॉर्मल मोड में ले आया मैं, हाँ जी। अब इसके बाद लिखते हैं 0.7 इंटू, सब तो 1 है ना, तो सीधे नीचे चलते हैं, 0.7 प्लस 0.033 प्लस 0.7 का स्क्वायर इंटू 0.066, ये आ गया 91.4। देखिए एफिशिएंसी परसेंटेज मेरे पास आएगा 91.4%, एंड दिस इज द केस ऑफ माय कंप्लीट एफिशिएंसी। इस केस में 70% लोडिंग पर इतनी एफिशिएंसी दे रहा होगा हमारा सिस्टम जो होगा, ट्रांसफार्मर जो होगा वो ऐसा एफिशिएंसी दे रहा है 91.4 का। तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चन भी बना लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा अलग था, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट था ये वाला सवाल, बनाने का तरीका सेम, बनाने के तरीके में जो मैंने फार्मूला यूज़ किया वो पूरा वही फार्मूला है, बस आपको कहाँ पर टेक्निक लगानी है, कहाँ पर उस फार्मूले में किस डेटा को निकालना है वो सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे
जैसे इस क्वेश्चन को रिव्यू करिए। देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना था, आपको आइडेंटिफाई करना था क्वेश्चन में क्या दिया और क्या पूछा है। जैसे पावर फैक्टर बता दिया आपको यहाँ पर, यूनिटी पावर फैक्टर सिंगल फेज का, एफिशिएंसी इसकी 90% की, हाफ लोड फुल लोड सबके लिए 1 किलोवाट, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको तो बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ यहीं तक देखिए। आपको यहाँ से केवीए मिल गई, आपको पावर फैक्टर मिल गई, यहाँ से एफिशिएंसी की 2 कंडीशंस आपको मिल गई, लेकिन कहीं पे भी ना आयरन लॉस दिया ना कॉपर लॉस दिया। तो हमको समझ में आ गया कि बिना आयरन लॉस और बिना कॉपर लॉस के ये आखिरी जो केस दिया है क्वेश्चन का कि भाई ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बताओ 70% फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, बिना आयरन लॉस और कॉपर लॉस के ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मेन फोकस किस पे आ गया कि अब हमको सर आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस ये 2 चीजें पता करनी है इतने डेटा के हेल्प से। ठीक है, तो टारगेट मिल गया आपको कि ये करना है। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो एक ही स्टैंडर्ड आपके पास, एफिशिएंसी का फॉर्मूला x इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर cos 5 डिवाइड बाई अगेन x इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos 5 प्लस WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU इंटू 100। यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, घुमा फिरा के इसी से ही सॉल्व हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अब फिर से एक अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आप बनाएंगे इस चीज को। इस बार कोशिश करिएगा आप लोग पहले से अप्रोच करने का। थर्ड क्वेश्चन, कभी कभी आप क्वेश्चन देखेंगे ऐसे फॉर्मेट में आपको गिवन रहेगा, ऐसे कोई वोल्टेज आपको ऐसे स्लैश करके ऑब्लिक करके ऐसा गिवन रहेगा। ठीक है, पहचानने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। जब तक मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ दूसरे पेज पे, आप लोग कोशिश करिए आइडेंटिफाई करने का, गिवन डेटा एटलीस्ट लिख लीजिए कॉपी में कि क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। ये 3 बहुत बेसिक से फॉर्मेट्स हैं जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 एकदम बेसिक फॉर्मेट्स है कि या तो आपको ऐसे वोल्टेज रेटिंग दिया होगा प्राइमरी सेकेंडरी के फॉर्म में, या आपको सीधे एफिशिएंसी का डेटा दे देगा कि परसेंटेज एफिशिएंसी इतनी है, लोडिंग का थोड़ा बहुत केस बता देगा, और एक किसी और लोड पे आपको पूछेगा कि इतनी % लोडिंग पे बताओ क्या आंसर होगा। और एक पहला वाला केस जो जनरल केस है जिसमें नॉर्मल सिर्फ एफिशिएंसी कैलकुलेशन पूछता है। तो ऐसे 3 केसेस का क्वेश्चन देता है नॉर्मली एग्जाम में। तो अगर आपको पूरी वैरायटी पता रहेगी ना कि कितने वैरायटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उन वैरायटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपसे पेपर में भी बनेगा सवाल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अभी तक आपने आइडेंटिफाई क्या क्या किया है। यहाँ पर लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 500 kVA 6600 बाई 400 वोल्ट्स ट्रांसफॉर्मर। देखिए आपको एलवी और एचवी साइड की वैल्यू पता चल गई यहाँ से कि एचवी आपका कितना है, एलवी कितना है, कि 6600 जो है एचवी का हो गया, एलवी का हो गया आपके पास कितना, 400 वोल्ट्स। अच्छा ठीक है, आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है पहले आइडेंटिफाई करें। अभी तक लिख लिए होंगे आप लोग कॉपी में, मैं भी अब लिख देता हूँ यहाँ से। व्हाट आर द गिवन डेटा। गिवन में हमारे पास है सबसे पहले तो केवीए रेटिंग, बहुत काम की चीज़, इसको ढूंढते हैं। केवीए अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 500 केवीए, लिख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद देखिए आपको वहाँ से वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, V1 V2 की रेटिंग आपको गिवन है। V1 प्राइमरी साइड वोल्टेज जो है वो मैं लिख लेता हूँ 6600, और V2 जो है वो दिया हुआ है 400 वोल्ट्स। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर है वह रेजिस्टेंस ऑफ इतना एंड इतना ओम्स, कौन से फॉर्म में दिया आपको, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के फॉर्म में दिया है, जिसमें आपको कि वो इसकी बेसिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में बता रहा है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कहाँ पे काम आएगा सोचिएगा, आपके पूरे एफिशिएंसी के फॉर्मूले को आंख बंद करके 2 सेकंड सोचिए। आप लिखते हैं एक्स लिखते हैं, फिर केवीए लिखते हैं, पावर फैक्टर लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं आप एक्स केवीए पावर फैक्टर प्लस WI प्लस WCU एक्स स्क्वायर WCU, है ना। इस पूरे ड्यूरेशन में आर की जगह जरूरत कहाँ पे पड़ती है आपको सोचिए, इस पूरे ड्यूरेशन में आर की जरूरत पड़ती है कॉपर लॉस बताने के समय, आई स्क्वायर आर करके आप कॉपर लॉस बताते हो, ये भी एक तरीका होता है इसके अंदर। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन के अंदर कॉपर लॉस दिया होगा तो नहीं जरूरत पड़ेगी, आयरन लॉस आपको दिया है, कॉपर लॉस कहीं नहीं दिया है। तो समझ गया आपको कि रेजिस्टेंस क्यों दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्यों दिया है, ये अब आपको क्लियर हो चुका है ना कि इससे क्या पर्पज है, क्या निकालना है। प्राइमरी का केस और सेकेंडरी का केस दोनों के लिए रेजिस्टेंस आपको गिवन है। वाइंडिंग के केस में 0.4 ओम्स और 0.001 ओम्स, ऐसे 2 केस में आपको रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, आयरन लॉस कितना दिया है आपके पास, WI की वैल्यू है 3 किलोवाट्स, आयरन लॉस की वैल्यू 3 किलोवाट है। कॉपर लॉस हम लोग निकाल लेंगे इससे, देखिए वोल्टेज और केवीए है, KVA मतलब एपरेंट पावर के फॉर्म में डेटा है, एपरेंट का एक्सप्रेशन होता है S इज इक्वल टू VI। तो अगर मैं केवीए और V का इस्तेमाल करूंगा तो I तो वैसे ही मिल जाएगा मुझको, I का एक्सप्रेशन वैसे ही मिल जाएगा। अब प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस, सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस, दोनों को ऐड कर दूंगा, I1 स्क्वायर R1 I2 स्क्वायर R2, कंप्लीट क्वेश्चन। मतलब मेरे पास WCU की वैल्यू तो मिल जाएगी ना दोनों केसेस का।
ठीक है, और उसके बाद देखिए कुछ और दिया है कि एडिशनली आपको बोलता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, यानी एक्स की वैल्यू 1 लेकर के 0.8 का पावर फैक्टर लैगिंग। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आप अपना आगे का अप्रोच प्लान कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का डेटा अच्छे से समझ में आता है तो। आपको यहाँ से समझ में आ गया ना कि अप्रोच में अब मुझे बिना कॉपर लॉस निकाले काम नहीं बनेगा। तो कॉपर लॉस कैसे निकलेगा, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। प्राइमरी साइड कॉपर लॉस, सेकेंडरी साइड कॉपर लॉस, दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल कॉपर लॉस ऑफ द एंटायर सेक्शन ये मिल जाएगा। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि फुल लोड प्राइमरी करंट कितनी है, I1 चाहिए ना। सो फुल लोड प्राइमरी करंट I इज इक्वल टू, सबसे पहला काम तो ये करते हैं, देखिए केवीए है आपके पास, कितना केवीए है, मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास केवीए है इनटू इसको 1000 के फॉर्म में रख लो आप, डिवाइडेड बाय V1। V1 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास, ठीक है, V1 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है हमको, तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली पुट करेंगे हम लोग। ऐसे ही सेम चीज़ आप I2 के लिए भी कर लीजिए। केवीए कितना है, केवीए 500 है, I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V1। V1 कितना, 6600। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5000 अपॉन 66, ये रेट आ गया 75.75। किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू आई। ऐसे ही आपको पता है दूसरा भी, I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब इस पे लिखेंगे फुल लोड, नाउ अवर फुल लोड सेकेंडरी करंट, फुल लोड सेकेंडरी करंट। ठीक, चलो लेट्स सी, देखते हैं ये क्या बताता है। सेम तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे नाउ I2 इज इक्वल्स टू सेम केवीए रेटिंग इंटू 1000, बस इस बार डिवाइडेड बाई V2 करिएगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड वोल्टेज की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में V2 भी दिया हुआ है, तो केवीए रेटिंग है मतलब 500 इंटू 1000, और V2 की वैल्यू जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 400 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये देखिए V2 की वैल्यू 400 की मैंने, ठीक है, कर लें सॉल्व इसको भी। चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 500 इंटू 1000, एक मिनट, 1000 डिवाइडेड बाई 400, ये आ गया मेरे पास 1250। कितना आ गया, 1250। ठीक, तो I2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1250 एम्पियर्स। बहुत बड़ी वैल्यू की करंट है ये तो मतलब अच्छा, इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है। वैसे तो वोल्टेज देख के भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इससे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीकों से। वोल्टेज भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, मतलब वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, तो पक्के से करंट जो होगी सेकेंडरी साइड में बढ़ रही होगी, बहुत इंक्रीज हो रही होगी, जो कि दिख रहा है हमको अपने रीडिंग के अंदर। ठीक, तो दोनों डेटा आपके पास आ गया। अब आप बताइए कॉपर लॉस एट फुल लोड कितना होगा। इतनी दूर तक सॉल्व करने के बाद अब इस तरफ लिखते हैं इसके आगे, नाउ द कॉपर लॉस एट फुल लोड, फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो गया, तो WCU एट फुल लोड इज गिवन है, सेम फॉर्मूला I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R2। अब पूरा एक साथ पुट कर देते हैं, देखिए सारा डेटा तो आ चुका है। I1 की वैल्यू कितनी आई, 75.75, तो दिस इज 75.75 का स्क्वायर इंटू R1 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कितना दिया रेजिस्टेंस, 0.4 ओम्स, पुट कर दीजिए इसको 0.4 ओम्स। ठीक, प्लस I2 का स्क्वायर 1250 था, 1250, इसका स्क्वायर 1250 का स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू देखिए बहुत छोटी है, 0.001 है, 0.001। ठीक, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा WCU एट फुल लोड इज, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा, एक साथ पुट करते हैं इसको यहाँ से। ये हो जाएगा 75.75 का स्क्वायर इंटू 0.4, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस फिर से 1250 का स्क्वायर इंटू 0.001। तो फाइनल डेटा मेरे पास आ रहा है 3857.72 वाट्स
ध्यान दीजिएगा, वॉट्स में आ रहा है कि किलोवाट में आ रहा है, ये मुझे बताइए। ये डेटा वॉट्स में आ रहा है कि किलोवाट में आ रहा है? तो आप नोटिस किए होंगे यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये डेटा पूरा वॉट्स में आ रहा है, और मुझे ये सब जो लॉसेज है किस में बतानी चाहिए, किलोवाट में बतानी चाहिए। तो एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ ताकि एग्जैक्ट फॉर्मेट में डेटा पुट कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। तो दिस शुड बी 3.857 किलोवाट्स, 1 2 3, या डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिएगा, तो 1 2 3, 3 पॉइंट्स के बाद या 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 3.857 आप बोल सकते हो इसको। अब इसके आगे आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल दीजिए। अब तो फॉर्मूला सेम है, आपको पता है। आखिरी स्टेप अब ये होगा कि अब आप यहाँ से परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है लास्ट स्टेप में। नाउ द परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग या लीडिंग जो भी दिया होगा, लैगिंग ही दिया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इसके हिसाब से लिखेंगे। यूनिटी पावर फैक्टर है कि लैगिंग है वो एक बार बस चेक कर लीजिएगा। फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है, इसके हिसाब से पूछा है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला परसेंटेज एफिशिएंसी का, दिस विल बी इक्वल टू अगेन x टाइम्स ऑफ केवी रेटिंग। तो x इस बार, अच्छा लोड जो है वो कैसा है, फुल लोड है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो आप लिखेंगे 1 इंटू केवी रेटिंग, केवी रेटिंग मतलब 500, क्वेश्चन में जो गिवन है 500, इंटू पावर फैक्टर दैट इज 0.8। सारा का सारा डेटा एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन डेटा से क्या फाइंड करना है हमको, सबसे पहले अप्रोच कैसे करना है, बस ये क्लियर रहना चाहिए हमको, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। प्लस डब्ल्यू आई मतलब आयरन लॉस, आयरन लॉस का कंपोनेंट कहीं पे है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था आयरन लॉस, तो चलो देखते हैं, लिखा हुआ है ना 3 किलोवाट दिया हुआ है, ओके। सो प्लस 3 किलोवाट प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डब्ल्यू सी यू की वैल्यू 3.857 एंड दिस होल वैल्यू इंटू 100 कर दीजिएगा, बन जाएगा इससे। चलो देखते हैं सही आंसर देता है कि नहीं। क्वेश्चन जो है इसका आंसर कितना आना चाहिए, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 98.3 वगैरह के आसपास आना चाहिए। अब मैं ज़रा सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि कितना आएगा। एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है ये, 1 इंटू 500 इंटू 0.8 और इसके बाद प्लस, चलो इसके आगे लिखते हैं प्लस 3 प्लस 3.857। ये डेटा देखिए एग्जैक्टली उतना ही आया जितना मैंने आपको बताया था। परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड कंडीशन इज 98.314%। देखिएगा आप सॉल्व करके आंसर में आपके कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एकदम टू द पॉइंट सही आंसर निकल के आएगा। तो आई गेस कि ये 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन देख करके आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। ये क्वेश्चन का नोट्स पीडीएफ आपका जो लिंक है, जो मैंने जो जी ड्राइव का लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ इस वीडियो के नीचे, उस लिंक पर मिल जाएगा। उस लिंक को ओपन करिएगा तो पुराने लेक्चर्स के भी सारे नोट्स एकदम हैं वहाँ पर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर के नोट्स से तो मैंने प्रॉपर सीक्वेंसिंग भी मेंटेन किया हुआ, तो आपको एकदम सीक्वेंस में लेक्चर वाइज नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो आई गेस कि इस टाइप के क्वेश्चन सब आप और थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लग जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के आज और क्वेश्चंस बनाइए, अपनी बुक ओपन करिए बेसिक इलेक्ट्रिकल की, चाहे आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो, आप BL थेरेजा की बुक से पढ़ रहे हैं या आप जैन एंड जैन से पढ़ रहे हैं, VK मेहता से पढ़ रहे हैं, अशफाक हुसैन से पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब से आप अगर पढ़ रहे हैं, हिगन बॉथम से भी अगर आप बना रहे हैं तो भी ठीक है, दैट इज़ गुड, अच्छी किताब है ये सब। तो ये किताबें ओपन करिए, क्वेश्चंस निकालिए, फटाफट से सवाल लगाइए, आपको सारे फॉर्मूले पता है, सारी चीज़ें आपकी कॉपी में है, बस आपको उसको अब अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वीडियो अब यहीं पर एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेशन पर और अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल, अभी आने वाले 1-2 सेशन पर आपके लिए न्यूमेरिकल मस्त मस्त से लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड शानदार तरीके से अपने एग्जाम्स दिलाइए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पे मस्त से पढ़ाई करेंगे और थैंक यू।